तो उनको यही बोला गया और आज भी बोलते हैं कि हमें अपनी ज़मीन नहीं बेचनी। और फिलहाल हम ज़मीन बेचने के मूड में नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? हमने खेतन में मकान बना रखे हैं, 20-20 आदमी के किसी के रह रहे हैं, तो कैसे बेच दें ज़मीन को हम? तो हमें रेट दिए जाए आज के हिसाब से, और जिनके मकान बने हुए हैं उनको मकान के बराबर प्लॉट दिया जाए, और उनको मकान जब तक बने नहीं उनका, जब तक वो मकान से उठाए ना जाए। फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले नए सेक्टरों के चलते अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन अधिग्रहण की जहां नोटिस जारी किए गए हैं वहीं लोग इसके विरोध में आ गए हैं। वो किसान इनके विरोध में आ गए हैं जिनकी ज़मीनों को एक्वायर करने के लिए जो प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम किसान मौजूद हैं जो अलग अलग गाँव के हैं, जिनकी ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। इनके साथ हमारे कांग्रेस के नेता भी हैं, पहले उनसे समझते हैं, उसके बाद इन बाकी किसानों से बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इन्हें विरोध है और कहाँ तक इनका विरोध जाएगा। रोहित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस बात को लेकर विरोध है? क्या एक्विजिशन को लेकर विरोध है, पैसों को लेकर विरोध है, किस बात को लेकर विरोध है? देखिए, ये दोनों ही बातों का विरोध है। आज चाहे आप एक्विजिशन को लगा लीजिए या जो सरकार इन किसानों को दाम की बात करती है, आज दोनों का ही विरोध है। क्योंकि पहली बात तो कोई भी किसान अपनी ज़मीन देने को राज़ी नहीं है, और सरकार का ही कानून है कि अगर 60% लोग इस बात को नहीं मानता, किसान नहीं मानता, तो हम उनकी ज़मीन एक्वायर नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो दाम आज ये भाजपा के लोग देना चाहते हैं, जो सरकार देना चाह रही है, क्या मैं मानता हूँ जो सर्कल रेट के हिसाब से आप देना चाहते हो तो तब भी कर लो, ज़मीनों का दाम तो वो भी नहीं है। आज अगर आप उसका लेके चलो तो आज सरकार कहती है कि 1-1.5 के हिसाब से सर्कल रेट बैठता है हमारे इलाके में। सरकार कहती है कि जो आप 2013 की पॉलिसी के हिसाब से भी अगर सरकार उठा के देती है तो सर्कल रेट के हिसाब से भी तब भी 4.5 बनता है। तब भी अगर आप 4.5 को कर लो, और 4.5 को करने के बाद ज़मीन का रेट 4.5 क्या है? 4.5 करोड़। और यहाँ पे असल जो दाम है ज़मीनों का दाम 20 करोड़ रुपए है, 20 से 25 करोड़ रुपए ज़मीनों का दाम है, और सरकार उस ज़मीन को लेना चाहे 4.5 करोड़ में, तो ये क्या किसानों के हक की और किसानों की हत्या की बात नहीं हो रही है? आज सरकार बात करती है हम किसान हितैषी सरकार हैं। ये किसान हितैष की बात कहाँ हो रही है? अगर आप उसका दाम अगर आप 3 गुना फालतू दो, मैं कहता हूं कि आज सरकार, मैं कहता हूं 2000 जब कांग्रेस की सरकार रही, 2013 में कांग्रेस पुलिंग ने एक पार्लियामेंट में कानून पास होता है लैंड पुलिंग का, जिसमें वो बताया जाता है कि अगर अर्बन में कोई भी लैंड एक्वायर होती है तो अर्बन में कोई भी लैंड सर्कल रेट का डबल रेट दिया जाएगा, और अगर रूरल में होती है तो उसका 4 गुना दिया जाएगा। लेकिन आज बात करें, वो 2013 का समय था। आज ये जो हम समय की बात करें 2025 है, तो अगर आप उसमें कोई 20-30 लाख सर्कल रेट में बढ़ा के और इन किसानों को बोलो कि नहीं जी 2013 में तो हमने 20-30 लाख सर्कल रेट में बढ़ा दिए, तो मैं नहीं मानता कि वो रेट आसते हैं। और कई लोग इसमें भाजपा के नेता षड्यंत्र रचते हैं, बुला के कई ब्रोकरों के और बिल्डरों से हाथ मिलाए रखते हैं कि पहले सरकार का डर दिखाया जाए और बाद में बड़े बड़े बिल्डरों को भेज के ये ज़मीनें किसानों की सस्ते दाम में खरीद ली जाएँ। आऊँगा आपके पास, पहले किसानों से बात कर लेते हैं। ये नाम बता दीजिए आप अपना। देवराज नगर। देवराज जी, कौन सा गाँव में आपकी ज़मीन? गाँव में है। गाँव में है। क्या बोला गया आपको? बोलना हमने यही है कि हमने अपनी कोई ज़मीन, प्रशासन द्वारा क्या कोई नोटिस दिए गए? नहीं, नोटिस तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंप यहाँ लगाए हैं, वो आए हैं यहाँ पे, तो उनको यही बोला गया और आज भी बोलते हैं कि हमें अपनी ज़मीन नहीं बेचनी। ना हमारे पास इतनी ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ है, 1 बीघा है, क्या करें, बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें कोई ज़मीन नहीं देनी है, ये हमारा खुला विरोध है, किसी भी कीमत पर नहीं देनी। नाम क्या? हरिचंद नागर तिगांव। क्या है ये मामला ये है जो गवर्नमेंट एक्वायर करनी चाह रही है, रेट खोल नहीं रही है, तो हमें ज़मीन क्यों देंगे? जब बिल्डर में इतने हाई रेट पे ले रहे हैं तो हमें एक्वायर क्यों करवाएंगे? और फिलहाल हम ज़मीन बेचने के मूड में नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? हमने खेतन में मकान बना रखे हैं, 20-20 आदमी के किसी के रह रहे हैं, तो कैसे बेच दें ज़मीन को हम? सरकार लेना चाह रही तो हम क्यों ले लें? फिर कोई कहता आप तुम्हें प्लॉट देंगे, कोई कहता आप पैसे देंगे। हम ये झांसे में क्यों आए? हम ज़मीन बेच रही नहीं है। एक बात है कि हम ज़मीन बेचेंगे ही नहीं, किसी भी रेट पर हम ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। और किसान भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी बाबू जी। राजेंद्र सिंह नागर। क्या मुद्दा क्या है? पैसे मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ तिगांव के अंदर, पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गांव है तिगांव, और उसमें ज़मीन बढ़ते हुए थोड़ी ज़मीनें रह गई, सारा जंगल में बसा हुआ खेतों में। अब जो खेतों में हमारे लोग बसे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? इतनी हमारे पास ज़मीन ही नहीं है कि भाई हम उनको एक्वायर में दे दें। हमारी तो बिल्कुल विचार ये है कि हम ज़मीन देंगे ही नहीं किसी कीमत पे भी, क्योंकि जो अब वो उठाएंगे उन लोगों को, जब वहाँ से उठाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अगर कोई गवर्नमेंट की मान लो मजबूरी भी है और हमको देनी पड़ती है,
तो हमें रेट दिए जाए आज के हिसाब से, और जिनके मकान बने हुए हैं उनको मकान के बराबर प्लॉट दिया जाए, और उनको मकान जब तक बने नहीं उनका, जब तक वो मकान से उठाए ना जाए। ये है जी हमारी बात। कितनी ज़मीन एक्वायर की जानी है? हमारे यहाँ पर 8-10 गांवों की ज़मीन है जिसको सरकार लेने की बात कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे मेन एक दिक्कत ये है जी, ना किसान लैंड पूलिंग के माध्यम से ज़मीन देना चाहता है, ना सरकार एक्विजिशन के माध्यम से ज़मीन देना चाहता है। किसानों के पास बहुत थोड़ी ज़मीनें हैं। हमारे यहाँ पर एक मेजर इशू जैसे बताया अभी बाबूजी ने बताया कि यहाँ के आबादी का भी एक इशू है। हमारे यहाँ 1954-55 में कंसोलिडेशन हुई है। 54-55 में लाल डोरा रिजर्व किया गया। आज 70 साल हो चुके हैं। 70 साल में आबादी 4-6 गुना बढ़ चुकी है। हमारा सारा गांव ही मैक्सिमम गांव खेतों पे बसा हुआ है। अगर सरकार एक्वायर करती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? एक आबादी का भी इशू है। तो लाल डोरा बढ़ा नहीं क्या? बढ़ा नहीं, लाल डोरा एक्चुअली में क्या है, लाल डोरा नहीं बढ़ा। कंसोलिडेशन जब से चकबंदी हुई 1954-55 से, जब से कोई लाल डोरा एक्सटेंड नहीं किया गया। लोगों ने गाँव छोड़ के अपने खेतों पर मकान बना लिए, वो खेतों पर रह रहे हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, जैसा बताया बाबूजी ने अभी कि 2008-9 में जो जिन लैंडों के अवार्ड हुए, नीम का, मिर्ज़ापुर, बड़ौली, उन गांवों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो कंपनसेशन एनहांस कर दिया। हुड्डा ने आज तक वो कंपनसेशन रिलीज़ नहीं किया। हमारी ज़मीनों को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। जो ज़मीनें 2008-9 में एक्वायर हुई, उन ज़मीनों का कंपनसेशन सरकार ने आज तक नहीं दिया। हमें वो कहाँ से पैसे दे देंगे? हमारी बगल में हमारे एडजॉइनिंग जो गांव हैं, जो ऑरलैंड हैं, वहाँ पर 20-25 करोड़ रुपए का लैंड कर रहा है, रेट चल रहा है। यहाँ पर हमसे बात करते हैं जी कि हम आपको 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का रेट देंगे जी। किसान कहाँ जाएगा जी? हमारे यहाँ पर हम सारे किसान लोग हैं, कोई खेती से, कोई पशुपालन से अपना गुजारा कर रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? मेरे किसान का इशू नहीं है, किसान के साथ साथ जो और खेती मजदूर उनका भी इशू है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और कोई भी किसान, गांव का कोई भी किसान, यहाँ पैसे का तो इशू ही नहीं है। हम ज़मीन ही नहीं देना चाहते बिल्कुल किसी भी सूरत में अपनी। तो बाबूजी क्या लग रहा है कि 25 करोड़ 20 करोड़ जैसे कि आप मार्केट प्राइस बता रहे हैं, उतना सरकार देगी नहीं? क्या इस बात को लेकर विरोध है? नहीं, हम देना ही नहीं चाहते। हम अपनी ज़मीन देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है ही नहीं इतनी। हम बसेंगे कहाँ? लाल डोरा हमारा बढ़ाया नहीं गया है, खेतों में सारे बसे हुए हैं, तो आप बताओ कहाँ जाएंगे? वापस आते हैं रोहित नागर के पास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। रोहित, यहाँ पर एक शख्स ने, एक किसान ने एक बात कही कि 2008 में जो लैंड एक्विजिशन हुई थी, जो कि कांग्रेस का समय था, उसके ज़मीनों के मुआवजे आज तक नहीं मिले। 6 साल तो उसके बाद आपकी भी सरकार रही। देखिए, 6 साल हमारी सरकार रही, लेकिन शायद आज समझिए उसमें कानून बनाने में देरी हुई। वो कानून कांग्रेस की सरकार में 2013 में बनाया गया। 2013 में बनाया गया और 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। वो मुआवजे उस समय नहीं मिल पाए। मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड भी दिखाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आज 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार को। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं दिखाना चाहता हूँ आपके इस पे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फरवरी का ऑर्डर है। फरवरी किस ईयर का? ये इसी का 2025 फरवरी का ऑर्डर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ऑर्डर करता है कि सरकार पैसा दिया जाए। जब सरकार यहाँ पैसे के लिए ऑर्डर करा जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है, उसके बाद डीसी फरीदाबाद ये चिट्ठी लिख के भेजा जाता है NHAI को कि बाकायदा ये भी अप्रैल 2025 की चिट्ठी है और आज सितंबर चल रहा है। अगर डीसी साहब NHAI को लिख के भेजते कि हमें पैसा दिया जाए, 2018 तक 2008 का तो पैसा सरकार अभी तक दे नहीं पाई, तो आज सरकार क्या 2025 में इनकी लैंड एक्वायर करके और इनको पैसा कब 2050 में देना चाहेगी? क्या इनके बच्चे भूखे मरेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। 11 साल तो हो गए ना आपकी सरकार को। तो वो जब 2013 का कानून पास हो, तो आज सरकार से हम मांग करते हैं कि पहली बात तो ज़मीन ये सरकार किसान बेचना ही नहीं चाहता, और दूसरे इनकी हक की बात कि यहाँ पे सर्कल रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि 2013 के और अब के रेट में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ सर्कल रेट कम से कम 10 से 15 करोड़ का सर्कल रेट होना चाहिए, और फिर आप 2 या 3 गुना डबल या ट्रिपल करके इनको ज़मीनों का रेट खरीदो ना। इनको को कौन मना करता है आपको? लेकिन जिन किसानों की ज़मीन आपने पहले एक्वायर कर ली, पहले उनके पैसों को दो, जब ये किसान आपसे राज़ी होगा ना। एक आप और भी आरोप लगा रहे थे, वो बीच में बात रुक गई थी, प्रॉपर्टी डीलर को लेकर कुछ आप कह रहे थे। देखिए, प्रॉपर्टी डीलर की कुछ, क्योंकि ये जितने भी 12-13 गाँव आते हैं, ये मेरी तिगाँव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। कुछ लोग भाजपा के नेता और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सिर्फ आज रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, और मैं जो ये भाजपा तो क्या कर रही है, किसानों को डराने का काम कर रही है, लेकिन वो नेता कुछ काम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर का काम कर रहे हैं। मैं भाजपा का ये पूरा इलाका इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि जो नेता, तो मैं उसको नहीं मानता, वो प्रॉपर्टी डीलर
जिस इस इलाके के मंत्री के पास किसानों को लेके गया वो केवल और केवल इसलिए लेके गया ताकि डरा के धमका के इनको किसी तरीके से डरा दिया जाए कि सरकार तो कोई तुम्हारी ज़मीन 5 में ले रही है, 5 करोड़ में, मैं तुम्हारी ज़मीन 10 में किसी को दिलवा दूंगा। और वो 10 में लेने वाले भी कोई बैठे हुए हैं, तो इसी भाजपा के मंत्री बैठे हुए हैं, जिसका इस फरीदाबाद में सबसे बड़ा कोई बिल्डर है तो भाजपा का मंत्री है। ये सीधे तौर पर मैं आरोप लगाना चाहता हूँ भाजपा के नेता। लेकिन भाजपा के मंत्री ने तो आश्वासन दिया कि ज़मीन नहीं एक्वायर होगी। तो भाजपा के नेता ने तो ये भी बोला कि प्लॉट दिए जाएंगे, पहले वाले मुआवजे ने दे दो ना। आप पहले वाले मुआवजे को तो 11 साल आज आपकी सरकार को हो गए, आज आप आज की बात करते हो या प्लॉट की बात करते हो। इन्हें प्लॉट तो तब मिलेंगे ना जब आज पहले वाला मुआवजा ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार के पास पैसा है ही नहीं। सरकार के खाते केवल और केवल तौर पे खाली पड़े हुए हैं। आज भाजपा के नेता जो जीएसटी की बात करते हैं, मैं एक और नई बात करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले जीएसटी ने सरकार ने रेट कम करे। अगर पहले तो जब ये जीएसटी के दाम बढ़ाए थे तब तो भाजपा के नेता इस बात को कहे करते थे कि ये जीएसटी के रेट बढ़ाने से बहुत फ़ायदा होगा। आज ये रेट घटा दिए तो आज कहते हैं आज हमें रेट घटा दिए फिर इस बात का फ़ायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले फ़ायदा था या आज उस बात का फ़ायदा है कि आपने रेट बढ़ाए थे तब फ़ायदा था या आज फ़ायदा है? ये केवल और केवल सिर्फ करा जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है, दिखाने के लिए केवल राजनीतिक तौर पर आज करा जा रहा है। लेकिन ये किसानों की हत्या और ये सरमाएदारों की पार्टी है, केवल और केवल इस देश को 2-4 लोग बिजनेसमैनों के हाथे भाजपा सरकार बेचने का काम कर रही है। आखिरी क्या तय किया है, आखिर तक कहाँ तक लड़ेंगे? इस लड़ाई के लिए हमें जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेशक इसका भी कानून और प्राविधान बनाया गया है कि अगर कोई भी किसान अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहता, सरकार अगर ज़बरदस्ती भी एक्वायर करने की कोशिश करेगी तो इसकी लड़ाई हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ जो नए शहरी जो सेक्टर बसाए जाने हैं, उसके चलते ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाना है। और ये जो तमाम किसान हैं ये एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमें अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी हैं, क्योंकि इनका कहना है कि किसानों के पास किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ सिर्फ छोटे रकबे रह गए हैं। तो लिहाजा किसान अब इस इच्छा को रखते हैं कि वो अपनी ज़मीनें ना बेचें, बल्कि जो ज़मीनें हैं उनके पास वो अपने बच्चों को देकर जाएँ। एक और फ़र्क भी है यहाँ, क्योंकि जो सर्कल रेट और जो ज़मीन का एक्चुअल रेट है उसका भी बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाता है और जो शहरी इलाके हैं उसमें ज़मीन का 2 गुना मुआवजा के रूप में दिया जाता है। जबकि जो ज़मीनों की वास्तविक कीमत है वो 10 गुना से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ ज़मीनों की कीमत में, और उसी के चलते अब ये किसान जो हैं ये विरोध पर उतरे हुए हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।